अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू इवनिंग विद शिरीन। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग खैर खैरियत से होंगे और इंतज़ार में होंगे शो के और ये सोच रहे होंगे कि आज क्या बन रहा होगा। बहुत सारे लोग तो मेन्यू देख लेते हैं, बहुत सारे लोग नहीं देख पाते हैं, अपनी अपनी मसरूफियत की बात होती है। बहरहाल मैं आपको बता देती हूँ, आज बहुत ही सिंपल मेन्यू है, बहुत झटपट बनने वाली चीज़ें हैं। एक तो हम आपके लिए बना रहे हैं स्टफ़्ड हरी मिर्चें, ठीक है, और बहुत ही मज़े की और बिल्कुल भी तेज़ नहीं होंगी, बड़े मज़े का स्नैक होता है। जो हम जाते हैं खाते हैं, एक बहुत मशहूर चेन है साउथ अफ्रीकन, जो चिकन की, वहाँ पे आप पॉपर्स खाते हैं। तो ये पॉपर्स नहीं है, ये स्टफ़्ड वो वाली मिर्चें नहीं है, इसमें मैं मैश पोटैटोज़ भरूँगी, बहुत मज़े के लगता है, इट्स रियली नाइस। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। और हम बना रहे हैं सैंडविच शाही टुकड़े। अभी ईद के शो पे मैंने आपको सिखाया था रोल्ड शाही टुकड़े, तो ये सैंडविच शाही टुकड़े हैं और इसको हम सैंडविच करेंगे बीच में रबड़ी के साथ। तो आपकी मर्ज़ी है, आप रबड़ी घर में बना लीजिए या आपकी मर्ज़ी है, मैंने सिखाया है रबड़ी आपको, यू कैन मेक रबड़ी एट होम और यू कैन गेट इट फ्रॉम बाज़ार, रेडीमेड मिठाई वाले से भी आप ले सकते हैं, जो मैंने भी किया है, ठीक है। सैंडविच शाही टुकड़े और आज का एक ड्रिंक है बहुत ही मज़े का, मैंगो पीना कोलाडा स्मूदी। This is mango pina colada smoothie which is going to be made without ice cream. तो बहुत सारे लोगों को आइसक्रीम वाला मीठा नहीं, आइसक्रीम वाले ड्रिंक्स नहीं अच्छे लगते, तो ये स्मूदी है जो कि आप इसको विदाउट आइसक्रीम बनाएंगे, ठीक है। तो पहली रेसिपी की तरफ चढ़ती हूँ, सैंडविच शाही टुकड़े की तरफ, बिकॉज इसके 2-3 स्टेप्स हैं। इसके लिए मुझे शीरा पकाना है, इसके लिए मुझे दूध पकाना है, और फिर अपने ब्रेड स्लाइसेस को जो मैंने फ्राई करके रखे हैं उसको आपको सैंडविच करना है विद रबड़ी। इसमें काफ़ी सारा काम है। ओके, तो हम पहले जो 2 स्टेप है हम उसको स्टार्ट कर लेते हैं। पहला स्टेप है शुगर सिरप और दूसरा स्टेप है मिल्क मिक्सचर। तो शुगर सिरप के लिए मुझे 1 कप चीनी चाहिए और 1.5 कप पानी चाहिए, ठीक है। एक कप चीनी and 1.5 cup of water. एक कप और ये आधा कप। और शीरा कोई 1 तार और 2 तार का कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब जो इसका मिल्क मिक्सचर है, इसके लिए हमें चाहिए पाउडर मिल्क 1/2 कप, ये रखा है गुड क्वालिटी पाउडर मिल्क 1/2 कप, और इसमें हम डालेंगे पाउडर मिल्क में 1.5 कप पानी, one cup and 1.5 cup. ठीक है, इसको आप मिक्स करेंगे और इसमें हम डालेंगे ज़ाफ़रान 1/2 टीस्पून, ये रखी हुई है मेरे पास सैफ़रॉन 1/2 टीस्पून। ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा सा हल्का सा कुक करेंगे।
अच्छा, अब आपको चाहिए ब्रेड स्लाइसेस टू मेक इट लिटिल प्रेजेंटेबल, खूबसूरत लगने के लिए मैंने इसको कटर से काट लिया है। और अगर आप समझते हैं कि नहीं ज़रूरत नहीं है, डबल रोटी ज़ाया हो रही है, तो आप एक स्लाइस के 4 चौकोर भी काट सकते हो, या आप एक स्लाइस के 4 ट्रायंगल्स भी काट सकते हो, तो उसमें आपकी ब्रेड ज़ाया नहीं होगी। अच्छा, इसमें भी आई फील ज़ाया नहीं होती है, बिकॉज़ एक तो ये खूबसूरत लगता है और जो इसके साइड्स बच जाते हैं आप क्रम्स बना लो। ठीक है, कल भी आपने देखा था जो मैंने क्रम्स यूज़ किए थे स्टफ़ चिकन ब्रेस्ट में, तो आप उससे क्रम्स बना लो। ज़ाया कोई चीज़ नहीं करवाऊँगी आप लोगों को। अच्छी खुशबू आ रही है ज़ाफ़रान की। इसको हम हल्का कर देते हैं थोड़ा सा। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ मेरे पास रबड़ी रखी हुई है अबाउट ½ kg, और अच्छा लैविशली लगाइएगा, लाइक दिस, एंड देन कवर इट। Make this meetha for any special occasion. ले लीजिए, ब्रेक भी आ चुकी है। मैं यहाँ पे अपना शीरा बंद कर रही हूँ। ये भी पक चुका है। जो हमारा दूध और ज़ाफ़रान का मिक्सचर था इसको भी बंद कर दिया है, और इसको मैं लगा के रेडी रखती हूँ। आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग इवनिंग विद शिरीन ओनली ऑन मसाला टीवी। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन, और यहाँ पे हम बना रहे हैं सैंडविच्ड शाही टुकड़े। अच्छा देखें, अब मैंने लिया था तकरीबन 8 बड़ी स्लाइसेस डबल रोटी की। आप अगर आपका डिश बड़ा है तो इसमें 12 भी आप अकोमोडेट कर सकते हो। ठीक है, इसको मैंने राउंड कटर से काटा। काटने के बाद फ्राई कर लिया, जिस तरह शाही टुकड़े को हम करते हैं डबल रोटी को फ्राई करने के बाद एक स्लाइस पे हमने रबड़ी लगाई, सेकंड स्लाइस उस पर कवर किया। शीरा जो हमने बनाया था 1 कप चीनी और 1.5 कप पानी के साथ, उसको इतना पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस चीनी घुल जाए। जब चीनी घुल गई थी तो आधा शीरा मैंने डिश में डाल दिया था, और उसके ऊपर मैंने ब्रेड स्लाइसेस रख दी। अब जो बचा हुआ शीरा है वो मैं इसके ऊपर पोर करूँगी। ठीक है, बचा हुआ शीरा हमने इसके ऊपर डाल दिया। अब ये दूध ज़ाफ़रान वाला आधा कप पाउडर मिल्क गुड क्वालिटी लिया था, उसमें भी 1.5 कप पानी डाल के उसको बस सिर्फ कुक किया है। ज़रा सा ऐसी मलाई मलाई टाइप की आ गई है। अब आप चाहें तो इसको अवन में डाल के बेक कर लो ताकि जल्दी से ड्राई हो जाए, और अगर नहीं कोई इशू नहीं है, आप इसको ऐसे ही छोड़ दो फॉर एटलीस्ट 1 आवर। और आधे घंटे के बाद मैं क्या करूँगी आपके सामने, मैं नहीं डाल रही अवन में,
आधे घंटे के बाद मैं क्या करूँगी, जब ये एक तरफ अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएगा, सोख हो जाएगा, तो मैं आराम से इसकी साइड उठा के टर्न कर दूँगी ताकि ये और अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर ले दूध को और शीरे को। जब एब्जॉर्ब हो जाएगा फिर ऊपर से इसमें जाएगा बादाम पिस्ता स्लाइस्ड और ये चांदी का बरख। ठीक है, अब ये इसको आप होने दें, पड़े रहने दें, ये होता रहेगा। समझ आ गया? थोड़ा सा शीरा बच गया है, अबाउट मे बी 3-4 टेबल स्पून, टू मच हो जाता है इसलिए मैंने बचा दिया है। ओके, अब हम आ जाते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। हम कर रहे हैं स्टफ्ड हरी मिर्चें। आप सबको पता है ये कौन सी हरी मिर्चें, ये कौन सी हरी मिर्चें कहलाती हैं? इसको आप जर्मन हरी मिर्चें कहते हैं। ठीक है, ये वो मोटी वाली नहीं है जिसको हैलापिनो पेपर्स बोलते हैं, ये वो नहीं है, ये जर्मन वाली हरी मिर्चें। इसको आपने बीच से काटा, काटने के बाद अंदर से आपने बीन्स निकाल दिए जितने निकल सकते हैं। ठीक है, बीन्स निकाल दिए। ये 1 पाव मिर्चें हैं मेरे पास। अच्छा, इसकी स्टफिंग बनाने के लिए मेरे पास आलू हैं तकरीबन 1 से 1.5 कप, ज़्यादा आएंगे, इतने नहीं लगेंगे मुझे, लेकिन खैर मैं बना लेती हूँ। मिक्सचर बच जाएगा तो आई कैन मेक अ पराठा ऑफ इट। कोई चीज़ ज़ाया नहीं जाएगी। अगर यह आलू मसाले वाला बच जाए, सबके घर में आटा गूंदा हुआ फ्रिज में पड़ा रहता है, आपने जो बचे हुए आलू का पराठा बना लिया, सो देयर इज़ नो इशू। ठीक है, ओके। अब इसमें मैं शामिल करूँगी नमक 1 चाय का चम्मच, भुनावा कुटावा धनिया 1 चाय का चम्मच, भुनावा कुटावा ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्चें आधा चाय का चम्मच, मैंगो पाउडर, आमचूर नहीं है, आमचूर नहीं मिल रहा है आपको यहाँ, खटाई पाउडर डाल लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, 1 चाय का चम्मच और हरा धनिया 2 टेबलस्पून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र बेटा, आप सुनाओ? अल्हम्दुलिल्लाह आपा, वेलकम टू द शो आपा। बहुत शुक्रिया बेटा। आपा कल की तीनों रेसिपीज बहुत ज़बरदस्त थी, मुझे बहुत पसंद आई, और आज तो खैर है ही बहुत आसान सी और बहुत बजट में रहने वाली। बिल्कुल, आप कल वाली ज़रूर ट्राई करना। जी आपा, वो स्टफ वाली जो स्टफ वाली थी, वो ब्रेस्ट वाली, वो मैं जरूर ट्राई करूंगा, मुझे बहुत अच्छी लगी थी आपा, वो बहुत डिफरेंट थी। ठीक है बेटा, ज़रूर करना। एक्चुअली आपने स्टफ के बहुत सारी रेसिपीज पहले भी करवाई हैं, लेकिन ये कल वाली तो बहुत डिफरेंट थी आपा। जी, ज़रूर ट्राई करना और हनी मस्टर्ड ड्रेसिंग के साथ सर्व करना। राइट आपा। आपा आपको मैंने वो सॉसेस के लिए वो आपको मैंने एक रिक्वेस्ट की थी कि एक शो सॉसेस का कर दीजिए बनाने का। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह। मैंने आपको नाम भी भेजे थे, अगर दोबारा कहेंगी तो नहीं है, मैं दोबारा भेज दूंगा, सारे सॉसेस एक शो में बनाने सिखा दें, ताकि हमारे पास डिप के लिए जो है ना आपका वो आसानी हो जाएगा। अच्छा, आप मुझे नाम भेज दो, मैं कराती हूँ। जी मैं आपको दोबारा भेज दूंगा, मैंने पहले भेजे थे आपका। ठीक है बेटा, थैंक यू। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, आलू सॉल्ट लेवल्ड 1 टीस्पून, कुटावा धनिया, भुनावा कुटावा धनिया 1 टीस्पून, भुनावा कुटावा ज़ीरा 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें ½ टीस्पून, मैंगो पाउडर, दैट्स आमचूर का पाउडर नहीं है, खटाई पाउडर डालें, मेरा आमचूर ही है, 1 टीस्पून, हरा धनिया 2 टेबलस्पून। ठीक है, इसको आपको सब अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए।
फिर इसका बनेगा बैटर। पता है इतनी महंगाई हो गई है, आप देखो एवरीथिंग इज़ बिकमिंग सो एक्सपेंसिव कि अब आप अपने घर में डिनर्स करते हैं तो थोड़ा सा और उसको बजट में प्लान करके किया करें। अब आपने अपने घर में दावत रखी है, ठीक है, आपने उसमें चिकन भी बना ली, आपने उसमें मटन भी बना लिया, आपने उसमें बीफ के कबाब भी बना लिए, अब आपको एक फ्राई करना है और एक और, तो आप ये मिर्चें बना लीजिए। तो एक आपकी अच्छी खूबसूरत सी प्रेजेंटेबल डिश भी हो जाएगी, बजट में भी आ जाएगी, लोगों को अच्छा भी लगेगा और खाने में भी बहुत मज़े की होगी। ये देखें अच्छी तरह से आपने मिक्स कर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये मिर्चें उठाएंगे, अच्छी तरह से स्टफ़ कर दें। ठीक है, और इसमें आप बहुत सारी वेरिएशंस भी कर सकते हैं। दिमाग लड़ाइए अपना, बहुत कुछ कर सकते हैं। ये देखें, इसमें आप अगर चाहो थोड़ा सा चीज़ ग्रेट करके डाल दो तो चीज़ी पेपर्स हो जाएंगी, बहुत मज़े की लगेगी। ठीक है, इस तरह से। मैंने आपको पहले ये एक और किस्म की मिर्चें सिखा चुकी हूँ, आपको पता नहीं याद है या नहीं है। बहुत गाढ़ी गाढ़ी वाइट सॉस बनाई थी मैंने, और वाइट सॉस में मैंने बॉइल्ड एंड श्रेडेड चिकन डाली थी, चीज़ डाली थी, स्वीट कॉर्न डाला था, और वो मैंने मिर्चों में स्टफ़ की थी। वो भी इतने मज़े की लगती है आपको, तो वो भी आप बनाइए। लेकिन वो ये है कि उसमें चिकन आ जाती है, इसमें चिकन नहीं है, सब्ज़ी के साथ है। ठीक है जी, इसी के साथ हम लेते हैं ब्रेक, और मैं अच्छी तरह से इसको भरती जा रही हूँ अपनी मिर्चों को। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन, और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी मिर्चों को स्टफ़ कर लिया है, ये लास्ट है। अब मैं इसका जा रही हूँ बैटर बनाने। मैंने कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा भरूं ताकि जब आप खाएं तो आपको चटपटा सा आलू मिले अंदर।
ठीक है, अब ये 2 पराठे का मेरे पास बच गया है, हम पराठे बना लीजिए या मिर्चें और ले लीजिए। अस्सलाम वालेकुम शाइस्ता। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र, आप बताइए। आपा मैंने आपकी है ना हैदराबादी चिकन यखनी बिरयानी बनाई, बहुत पसंद आई सबको। अल्हम्दुलिल्लाह। और आपा आपने जितने भी मसाले बताए थे ना वो मैंने सारे बनाए माशाल्लाह, वही इस्तेमाल कर रही हूँ, वो बहुत जबरदस्त बने। चलो अल्लाह का बहुत शुक्र है, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि बहुत सारे लोगों ने ट्राई किए हैं। अल्लाह का बहुत नहीं शुक्र। आपा समझ रहे, शाम को 6:30 बजते हैं और हम बैठे हुए होते हैं कापी पेन लेके। आप इतनी मेहनत से हमें सिखाती हैं, हमें बताती हैं, और हम भी इतनी मेहनत से सारी चीजें रेडी करके घर वालों को, मेहमानों को, इन सबको सर्व करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, खुश रहिए। अच्छा जी, ये मिर्चें हमने भर दी, फिर से रिपीट कर देती हूँ। मैंने 1 पाव आलू लिए थे, तकरीबन 3 आलू ले लीजिए। छिलका उतार के बॉईल करिएगा। अगर छिलके के साथ आलू बॉईल करते हैं, आपको हमेशा मैंने बताया, आप नोट कर लीजिए, वो लेस छोड़ देता है, चिकने चिकने हो जाते हैं, वो आपके हाथ में भी नहीं आते, ना उससे कोई कटलेट्स बन सकते हैं, ना कबाब बन सकते हैं, कुछ भी नहीं। तो आप बेहतर है आलू को छीलें और फिर उसको बॉईल करके मैश करें। फिर मैश आलू में मैंने नमक डाला, 1 चाय का चम्मच लेवल्ड, कुटी हुई लाल मिर्चें आधा चाय का चम्मच लेवल्ड, भुनावा कुटावा धनिया 1 चाय का चम्मच लेवल्ड, भुनावा कुटावा ज़ीरा 1 चाय का चम्मच लेवल्ड, आमचूर या खटाई पाउडर 1 चाय का चम्मच लेवल्ड और हरा धनिया 2 टेबलस्पून। ये सब कुछ डालने के बाद आपने अच्छी तरह उसको मिक्स किया आलू को, और आपने जर्मन मिर्चों को कट लगाया, उसको छटक दिया, उसमें से सारे उसके जितने बीन्स निकल गए। फिर उसमें आपने ये मैश पोटैटोज़ भर दिए। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको टर्न कर देती हूँ। मुंह में घुलेगा आपका ये। कड़क है, ऊपर वाली साइड, नीचे जाएगा ना वो भी नरम हो जाएगा और उसको सोक करेगा। माइक्रो में डाल लीजिए 5 मिनट के लिए, या अवन में रख दीजिए, या ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए। अगर जल्दी नहीं है तो ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, अच्छा अब मैं आ रही हूँ इसके बैटर पे। इसके लिए मुझे चाहिए बेसन 1 कप, आधा कप, और ये आधा कप। ठीक है, इसमें हम डालेंगे 1 चुटकी नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चुटकी, बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, पकौड़ों वाला सोडा 1/4 टीस्पून, और इसको आप विस्क से घोल लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपा क्या हाल है, ठीक है? जी जान, अल्लाह का बहुत शुक्र है, फरमाओ बेटा। जी
मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ, कभी रेसिपी ट्राई नहीं की, लेकिन जो बनाती हैं बहुत अच्छा बनाती हैं आप। आपके समझाने का अंदाज बहुत ही अच्छा है। आपको कैसा पता अच्छा बनाती हूँ या बुरा, जब आप ट्राई नहीं करती हो? ले जी, ट्राई करना कोई जरूरी है? आपके हाथ के, आपके बोलने के अंदाज से पता चल रहा है कि आप जानी बना रही हैं और बहुत ही अच्छा बना रही हैं। नहीं तो आप मुझे एक बात बताओ, ट्राई क्यों नहीं करती हो? बस ऐसे ही हर रोज कोशिश करती हूँ बनाऊं बनाऊं, फिर बस ना नहीं बनाती, छोड़ देती हूँ वहीं पे। नहीं बेटा बना, आप मतलब आपकी शादी हुई भी है? नहीं आप अभी नहीं हुई शादी। तो फिर ये तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आप सीखो, खाना पकाना सीखो बेटा। हाँ जी, अब मैंने आपसे एक बात कहनी थी। बोलें। आपका बोलने का अंदाज, समझाने का अंदाज, बात करना, आपका जो शाइस्ता सा अंदाज है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया बेटा, जज़ाकल्लाह। और मुझे उस वक्त बहुत अच्छा लगेगा जब आप मेरी चीज़ें ट्राई करके मुझे कॉल करके बताओगी कि मैंने ट्राई किया आपा और बहुत अच्छा बना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं हर बच्ची को यही कहूँगी, चाहे आप क्यों ना अल्लाह ताला आप लोगों की किस्मत अच्छी करे, आप लोगों के घर में बेशक 2-2 3-3 खानसामे हों, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो घर की बच्ची, जो घर की औरत ख़ुद खाना पका के अपने घर वालों को, अपने ससुराल वालों को और अपने मियाँ को सामने रख के खिलाएगी ना, उसकी बात ही और है। अगर आपको अपने घर वालों का, ससुराल का, मियाँ का दिल जीतना है तो फिर खाना तो पकाना लाजमी है। अच्छा, इसका बैटर थोड़ा सा गाढ़ा होगा। आप तेल ले लीजिए डीप फ्राइंग के लिए। अच्छी तरह से फेंट लें। तेल गरम हो जाएगा। ब्रेक भी आ चुकी है। चलें ठीक है, जब तक तेल गरम हो रहा है आप चलिए एक ब्रेक लेके आइए। कहीं नहीं जाना है, साथ दीजिए मेरा रात 8 बजे तक। देखते रहिए इवनिंग विद शिरीन। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन और यहाँ पे हम स्टफ्ड मिर्चों को फ्राई कर रहे हैं। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए, कली बनाइए। आज सबके घर में मिर्चें भी मौजूद होती हैं, आलू भी मौजूद हैं, मसाले भी मौजूद हैं। चीज़ डालना चाहें थोड़ी सी चीज़ कद्दूकश करके डाल दीजिए। ये देखिए, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आपा वो मनपसंद चाट आपकी आपने बनाई थी ना? जी जी। तो जी वो मैंने बनाई माशाल्लाह से। मैंने पापड़ी भी खुद बनाई, बूंदियाँ भी बनाई और फिर उस चाट को बनाया। वेरी गुड। यकीन करें कि सब लोगों ने इतना इतना पसंद किया। मैंने कहा आपा को बताना है। बहुत शुक्रिया जी। और आपा वो आप कॉलेज की रेसिपी बना रही थी, फिर बीच में तो क्या बनाई या नहीं बनाई अभी तक? किसकी?
आप कह रही थी ना मैं कॉलेज से रेसिपी लेके फिर नहीं नहीं, बनाएंगे वो हम अभी लोग, वो करूंगी उसके मैं, बाद। नहीं वो हफ्ता करूंगी, वो मैंने अभी तक कॉलेज वीक नहीं किया है। अच्छा, आप अच्छा। लोग भेजें, तो आप लोग भेजें जो मुझे बहुत अच्छी लगेगी, डिफरेंट लगेगी, बिल्कुल कराऊंगी। आपा मैं भेजती हूँ तो कोई उस पर इनबॉक्स में कोई देखता ही नहीं नहीं रेसिपी नहीं को, नहीं, अभी तक ऐसे किसी ने देखी नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता। आप भेजें, आज मुझे अच्छा। रिपीट करें, मैं देखूंगी। रिजवान भी देखते हैं, मैं भी देखती हूँ। अच्छा अच्छा, जी। सही सही है आपा, फिर इंशाल्लाह मैं आपको जरूर बिल्कुल भेजूंगी। भेजें, बिल्कुल भेजें। जी जी जरूर, थैंक यू, इंशाल्लाह। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। और इसको गरम गरम सर्व करिएगा, ठंडा करने के बाद इसका मज़ा नहीं आएगा। ये जो हिस्सा है फिलिंग का, इसको आप पहले इसमें डुबोइए बेसन में। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी फातिमा, कैसी हो? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। जी आपके शोज देख रहे थे, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त शोज आ रहे हैं आपके। मैंने 2 रेसिपीज ट्राई, सॉरी, 2 रेसिपीज मैंने कल आपकी ट्राई की थी। कौन सी बताओ। एक तो आपने मिल्की काफ्तान बनाए थे, अच्छा ठीक है, वो बहुत मजे के बने थे। अल्हम्दुलिल्लाह। और लीवर शाशलिक आपने जो बनाया था, ओके ओके ओके, ये दोनों रेसिपीज बहुत अच्छी बनी। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, ट्राई करते रहो बेटा, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, खुश रहिए। कड़क क्रिस्पी मज़े की। आपने समझ लिया ना मैंने क्या कहा आपको। ये जो साइड है फिलिंग वाला, पहले इसको बेसन में डिप करिएगा ताकि वो पूरा अच्छी तरह कोट हो जाए। ये देखें मैं डाल रही हूँ, ये देखें। अब बहुत तेज़ आंच पे नहीं फ्राई कीजिएगा। आपकी मिर्चें भी तो थोड़ी सी हल्की सी गलनी चाहिए ना, एकदम सख्त नहीं मज़ा देगी, थोड़ी सी नरम हो जाए। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह। ब्रेक भी आ चुकी है, तो हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए इवनिंग विद शिरीन। जी जनाब, मैंने इसको 5 मिनट के लिए डाल दिया था उसमें अवन में, और आप देखो ये कैसा बेहतरीन हो गया है, बिल्कुल ड्राई हो गया है और एकदम ये देखिए, वाओ, सो सॉफ्ट, माउथ मेल्टिंग। ठीक है, और ये हमारे वो रेडी है। डाल दें 5 मिनट के लिए 180 डिग्री पे, सिर्फ 5 मिनट के लिए। अच्छा जी,
अब हम आ रहे हैं आज की हमारी पीना कोलाडा स्मूदी। इसके लिए आपको मैंगो प्यूरी चाहिए 1 कप। आई होप आप लोगों ने मैंगो फ्रीज़ करके रखे हैं। एक्सक्यूज़ मी। मैंगो को फ्रीज़ किस तरह करते हैं, छील लीजिए, छील के काट के ब्लेंडर में डालें, उसकी प्यूरी निकाल के और रख दें। मैं कभी भी मैंगो को काट के नहीं रखती हूँ, उस काला पड़ता है। प्यूरी पूरा साल पड़ी रहती है, आप आइसक्रीम बनाएं, शेक्स बनाएं, कुल्फ़ी बनाएं, ख़राब नहीं होती। ठीक है, ये एक मेरे पास है मैंगो प्यूरी 1 कप। उसके बाद में हम इसमें डालेंगे मैंगो फ्लेवर का जो पाउडर आता है, ठीक है, 2 टेबलस्पून। अच्छा, उसके बाद में हम कोकोनट मिल्क पाउडर 4 टेबलस्पून। अस्सलाम वालेकुम। अब रेसिपीज के बारे में बेटा बात करनी है। जी जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ताहिरा। कैसे आपा जानी? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। आपा जानी, अभी आपने शाही टुकड़े बनाए ना? जी जी। तो मैं भी ये बिल्कुल सेम इसी तरीके से बनाती हूँ, लेकिन आपने शीरा भी गरम डाला और जैसे दूध भी गरम डाला। मैं ना बिल्कुल ठंडा डालती हूँ। अच्छा। जैसे वो लबरी की ले है ना, जी जी। वो तय की तय रहे, वो यानी पिघले नहीं। अच्छा, ओके। तो यानी कि इस तरीके से हम बनाते हैं। आपका भी तरीका वही है जैसे मैं बनाती हूँ, इस अच्छा, तरीके से। अच्छा। और अभी आपने जो मैंगो के बारे में बताया ना जी, तो हम जो फ्रीज करते हैं ना आपा जानी, आप माइंड नहीं करिएगा। नहीं बिल्कुल तो भी हमें ना सिंदरी जो आम है ना, हमारे घर में ज्यादातर सिंदरी आम होते हैं, हम उसके पीसेस बना के चीनी डाल के व्हाइट शॉपर में फ्रीजर करते हैं। यकीन करो पूरा साल ये नहीं। काले नहीं अच्छा, पड़ते। आप मुझे एक बात बताइए, आप क्या करती हैं, काट के रखती हैं? जी जी, पीसेस काट के छोटे छोटे और है ना हम फ्रीजर में कर देते हैं। पूरा साल उसका कलर वैसा ही रहता है। पर ये हम सिंदरी आम रखते हैं, दूसरा आम नहीं रखते। नहीं, तो उसके ऊपर आप चीनी डालती हैं या खाली आम रखती हैं? नहीं, कुछ भी नहीं डालते हैं। अच्छा? ऐसे ही रखते हैं। अच्छा, ठीक है, इंशाल्लाह जिंदगी बखैर नेक्स्ट ईयर मैं जरूर ट्राई करूंगी, अगर अल्लाह ने जिंदगी दी तो इंशाल्लाह। नहीं, अल्लाह ताला आपको बहुत सेहत दे परवरदिगार। हम तो आपके लिए बहुत दुआ मांगते हैं। नहीं, आपकी वजह से हम किचन में तो जाते हैं ना, वरना हम किचन में ही नहीं जाते थे, हम थके हुए होते थे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतनी अच्छी मैंगो के बारे में मुझे एक टिप सिखाई है, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी इंशाल्लाह। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। हाँ, लेकिन सिंदरी आम, अब तो सिंदरी है नहीं, चौसा भी ना होने के बराबर ही है। मैंने तो छोड़ दिया अब आम लाना घर पे, अंदर से इतने गले हुए, बारिश के बाद आम ख़त्म, तो इसलिए फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर नेक्स्ट ईयर याद रखिएगा, सिंदरी करके देखेंगे। बर्फ़ क्रश हो जानी चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने 1 कप मैंगो प्यूरी डाली या 1 कप मैंगो पीसेस डाल लीजिए। 2 टेबलस्पून आप जो पाउडर आता है डिफरेंट फ्लेवर्स का, लेमन आता है, मैंगो, पाइनएप्पल, वैसा उसका मैंगो का पाउडर आपको डालना है 2 टेबलस्पून। कोकोनट मिल्क पाउडर जो साशे आता है वो डालना है, या सूरी का कैन वाला डालना है। कोकोनट मिल्क आधा कप वो डालेंगे, पानी आधा कप डालेंगे, शुगर 2 टेबलस्पून डालेंगे और बर्फ़ के क्यूब्स 1 कप डाल के सबको अच्छी तरह ब्लेंड करिए।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपा। जी साइमा फरमाइए। क्या हाल है, कैसी हैं आपा? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपकी देख रही हूँ प्रोग्राम बहुत शौक से, बहुत अच्छा लग रहा है आपा। मैंने रिच पाउंड केक ट्राई किया था इस जुमे को। ओके। घर में आए थे गेस्ट वगैरह, सबने बहुत पसंद किया। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। आप लोग फीडबैक देते हैं, मुझे बड़ा इत्मीनान होता है। जी आपा, आप हमारे लिए इतना करती हैं तो हम क्यों ना कुछ ट्राई करके आपको बताएं। बहुत अच्छी रेसिपी बहुत बनती बहुत है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जीते रहिए, और खुश रहिए। कोई फरमाइश करेंगी? नहीं आपा, आप तो सब फरमाइश के बगैर इतना अच्छा बना रही हैं। मैं तो बस देख देख के फिर नोट करती हूँ, फिर ट्राई करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, खुश रहिए। जज़ाकल्लाह कॉल करने का, थैंक यू। चलिए डन। हमारी बर्फ़ भी बेहतरीन मेल्ट हो चुकी है। छोटे ग्लास में सर्व करेंगे, आप आराम से 3 सर्विंग हो जाएगी। ठीक है जी, इसी के साथ हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना है, वापस आइए ब्रेक से। मैं आके आपको एक दफ़ा रिकैप कर देती हूँ। स्टे विद मी। जी जनाब, कितने मज़े की लग रही है ना। टेम्पटिंग, आसान, टेम्पटिंग। ज़रूर ट्राई करना है आपको, ठीक है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम फिरोज़ा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है आंटी? अल्लाह का बहुत शुक्र बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह आंटी, आज अपनी नजर जरूर उतारिएगा। ये कलर आपके ऊपर बहुत सूट कर रहा है, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। और इतनी इजी रेसिपी आंटी, आज तो बहुत ही इजी है। इंशाल्लाह मैं जरूर ट्राई करूंगी। ट्राई करना बेटा। और ये शाही टुकड़े तो मैं इंशाल्लाह जरूर बनाऊंगी, बहुत अच्छे लग रहे हैं। जरूर करना। और कल की रेसिपी भी बहुत अच्छी थी आंटी, और माशाल्लाह सिखाती इतना अच्छा है, वाकई बोलती इतना अच्छा है, इतना मीठे मीठे अंदाज में आप हमें इतना सब कुछ सिखा जाती हैं। कितने सारे लोग आपके फैन हैं आंटी, कितना आपको चाहते हैं। यकीन करें, हमें बहुत खुशी होती है जब इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स, इतनी अच्छी अच्छी कॉल्स आती हैं जो आपकी तारीफ करती हैं। तो आंटी, मुझे ना सुमेरा सलमान ने एक पोएट्री सेंड की थी जी, और उन्होंने कहा था कि ये वाली पोएट्री आंटी को मेरी तरफ से सुना दीजिएगा। अच्छा, तो अगर आपकी इजाजत है तो मैं सुना दूं? बिल्कुल सुनाइए। जी आंटी, मेरी रातें तुम्हारी यादों से सजी रहती हैं, मेरी सांसें तुम्हारी खुशबू से बसी रहती हैं, मेरी आंखों में तुम्हारा सपना सजा रहता है, हाँ मेरे दिल में तुम्हारा अक्स बसा रहता है। इस तरह मेरे दिल के बहुत पास हो तुम, जिस तरह पास ही शेर रख के खुदा रहता है। तुमको मालूम भी हो शायद कभी धोखा न हो, मेरे आंगन में लगे फूल गवाही देंगे। मैंने अरसे से किसी फूल को देखा भी नहीं, तुझको सोचा है तो फिर तुझको सोचा है फकत, तुम्हारे सिवा किसी और को सोचा भी नहीं।
तुमको मालूम भी शायद कभी हो कि ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा आपका पढ़ने का और सुमेरा का लिखने का। जज़ाकल्लाह, खुश रहो बेटा। थैंक यू आंटी, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू बेटा। वाकई मैं कहती हूँ, वाकई मैं बार बार यही कहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल भी इस लायक नहीं हूँ, लेकिन मेरे अल्लाह का मुझ पे बहुत बड़ा एहसान और करम है। फिर मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, शायद मैंने कुछ थोड़ी बहुत नेकी की होगी जो आज मुझे उनकी दुआएं मेरा इतना साथ दे रही हैं। और उसके बाद आप जैसे चाहने वाले मुझे मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में, और जो मेरे लिए हर वक्त हर घड़ी दुआएं करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत एहसान और करम है, मैं क्या कहूँ, बहुत शुक्रिया। अच्छा टाइम है सालिक? अच्छा ठीक है, ब्रेक आ चुका है, रिकैप ब्रेक है। अगर आपसे आज की कोई भी रेसिपी का कोई भी पार्ट, कोई भी इंग्रेडिएंट मिस हो गया होगा तो आप चल के ये रिकैप देख लीजिए, तीनों रेसिपीज़ का रिकैप चलेगा। फिर भी अगर आपसे कोई चीज़ मिस हो जाती है, आज का शो रात 2 बजे रिपीट होगा, फिर भी कुछ रह जाता है तो कल सुबह 9 से 10:30 हमारा शो रिपीट होता है। और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पेज इवनिंग विद शिरीन का, जिस पे हम 2,23,000 और 300 कुछ लाइक्स हैं, वो वाला हमारा पेज है, वो आप लाइक कीजिए। अभी शो ख़त्म होगा और वहाँ फ़ौरन ही हमारी रेसिपीज़ डाल दी जाएगी। तो देखते रहिए इवनिंग विद शिरीन, विल बी राइट बैक। स्टफ्ड हरी मिर्चें अज्जा, बड़ी हरी मिर्च 250 ग्राम, उबले और कुचले आलू 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसी खटाई 1 चाय का चमचा, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे। बैटर के लिए अज्जा, बेसन 1 कप, नमक 1 चुटकी, कुटी लाल मिर्च 1/4 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा 1/4 चाय का चमचा। तरकीब: आलूओं को उबालकर कुचल दें, अब इनमें तमाम मसाले डालकर बड़ी हरी मिर्चों में भर दें। फिर एक बोल में बैटर के तमाम अज्जा डालकर मिक्स कर लें। उसके बाद स्टफ्ड हरी मिर्चों को बैटर में डिप करके फ्राई कर लें और सर्व करें। सैंडविच्ड शाही टुकड़े, ब्रेड स्लाइस 12 अदद, रबड़ी आधा किलो, बादाम पिस्ते 2 खाने के चमचे, शीरे के लिए अज्जा, चीनी 1 कप, खुश्क दूध 1.5 कप, पानी 1.5 कप, ज़ाफ़रान आधा चाय का चमचा। तरकीब: चीनी का शीरा बनाने के लिए खुश्क दूध में चीनी, पानी और ज़ाफ़रान मिलाकर गाढ़ा होने तक पकाएं। असम्बल करने के लिए रबड़ी को फ्राई किए हुए स्लाइस पर डालकर दूसरा स्लाइस ऊपर रखें। अब आधा शीरा डिश में डालकर सैंडविच रखें, फिर इस पर बाकी शीरा भी डाल दें। अब इसमें दूध का मिक्सचर डालकर 20 मिनट रखें, 10 मिनट बाद इसे पलट दें। आखिर में इन्हें बादाम और पिस्ते से सजाकर पेश करें। मैंगो पीना कोलाडा स्मूदी अज्जा, आम का फ्लेवर 2 खाने के चमचे, मैंगो प्यूरी 1 कप, कोकोनट मिल्क पाउडर 4 खाने के चमचे, पानी आधा कप, चीनी 2 खाने के चमचे, आइस क्यूब्स 1 कप। तरकीब: तमाम अज्जा को मिक्स करके ब्लेंड करें और ठंडा सर्व करें। स्टफ्ड हरी मिर्चें अज्जा, बड़ी हरी मिर्च 250 ग्राम, उबले और कुचले आलू 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसी खटाई 1 चाय का चमचा, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे। बैटर के लिए अज्जा, बेसन 1 कप, नमक 1 चुटकी, कुटी लाल मिर्च 1/4 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा 1/4 चाय का चमचा। तरकीब: आलूओं को उबालकर कुचल दें, अब इनमें तमाम मसाले डालकर बड़ी हरी मिर्चों में भर दें। फिर एक बोल में बैटर के तमाम अज्जा डालकर मिक्स कर लें। उसके बाद स्टफ्ड हरी मिर्चों को बैटर में डिप करके फ्राई कर लें और सर्व करें। सैंडविच्ड शाही टुकड़े, ब्रेड स्लाइस 12 अदद, रबड़ी आधा किलो, बादाम पिस्ते 2 खाने के चमचे, शीरे के लिए अज्जा, चीनी 1 कप, खुश्क दूध 1.5 कप, पानी 1.5 कप, ज़ाफ़रान आधा चाय का चमचा। तरकीब: चीनी का शीरा बनाने के लिए खुश्क दूध में चीनी, पानी और ज़ाफ़रान मिलाकर गाढ़ा होने तक पकाएं। असम्बल करने के लिए रबड़ी को फ्राई किए हुए स्लाइस पर डालकर दूसरा स्लाइस ऊपर रखें। अब आधा शीरा डिश में डालकर सैंडविच रखें, फिर इस पर बाकी शीरा भी डाल दें। अब इसमें दूध का मिक्सचर डालकर 20 मिनट रखें, 10 मिनट बाद इसे पलट दें। आखिर में इन्हें बादाम और पिस्ते से सजाकर पेश करें। मैंगो पीना कोलाडा स्मूदी अज्जा, आम का फ्लेवर 2 खाने के चमचे, मैंगो प्यूरी 1 कप,
कोकोनट मिल्क पाउडर 4 खाने के चमचे, पानी आधा कप, चीनी 2 खाने के चमचे, आइस क्यूब्स 1 कप। तरकीब: तमाम अज्जा को मिक्स करके ब्लेंड करें और ठंडा सर्व करें। जी जनाब, वेलकम बैक। यहाँ मैंने फ़ोन अपने हाथ में लेके रखा है, आपको मेरा कैमरा दिखाएगा। ये मेरा पेज है, बहुत सारे फेक पेजेस हैं हमारे उस पर, लेकिन ये वाला पेज है हमारा जिस पे इस वक्त हम हैं 2,23,000 और 450 लाइक्स हैं हमारे। और अगर आपको हमारी रेसिपी देखनी है तो ये हमारे पेज पे जाएंगे आप, इस तरह से आप आएंगे इधर और नीचे देखें फ़ोटोज़ लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। इस फ़ोटोज़ पे जाके जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखें सारी तस्वीरें आ जाती हैं। आज की भी आ गई हैं, ये आज का ड्रिंक है, ये मिर्चें हैं, ये शाही टुकड़े हैं, ठीक है। और अब आप कहेंगे उर्दू में रेसिपी होती है, इंग्लिश में नहीं होती है, तो आप समझे आपने इसको दबाया, एक रेसिपी को आपने दबाया, ठीक है। ये आज की मिर्चों को आपने दबाया, मिर्चों के साइड में ही उर्दू में रेसिपी आ रही है, ठीक है। अब अंग्रेज़ी में कहाँ है रेसिपी, ये नीचे देखें आप, अपने नीचे आइए, इधर लिखा हुआ है स्टफ्ड मिर्चें, उसके नीचे आप जाके सी मोर जब दबाएंगे तो सी मोर में आपकी इंग्लिश में सारी रेसिपी आ गई है। तो इस तरह से आपको रेसिपियाँ ढूंढने में आसानी हो जाएंगी। उर्दू में, इंग्लिश में तस्वीरों के साथ आपको रेसिपी मिल जाती है। आज की भी रेसिपी डाल दी गई है, ठीक है जी। इसी के साथ वक्त आ चुका है आपसे इजाज़त रहने का। कल इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर, बुध वाला दिन है, सूरी हमारे साथ होगा। बहुत ही मज़े के हम डायनामाइट कॉलीफ्लावर बनाएंगे। आजकल डायनामाइट, प्रॉन्स और श्रिम्प्स और चिकन, लेकिन कॉलीफ्लावर के साथ आप इसको बनाइएगा, यू विल लव इट, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल ये रेसिपी आपके लिए और होंगी रेसिपी, तो साथ दीजिएगा हमारा 6:30 से 8 बजे तक। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार, दुआएं हैं। बहुत शुक्रिया तमाम चाहने वालों का, तारीफ़ें करने का, कॉल करने का, मेरा साथ देने का। खुश रहिए, आबाद रहिए। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़।